आज का टॉपिक है अपना खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो है वो किसे कहते हैं। फूड चेन किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा किसी भी समुदाय के द्वारा एक क्रम में खाए जाने की चेन से गुजरती है, जिसे अपन फूड चेन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के द्वारा जो भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जाती है, जो भी एनर्जी जो है स्टोर की जाती है, उसको किसी कम्युनिटी के द्वारा जो है, अनेक कम्युनिटी के द्वारा खाया जाता है। वो एक चेन के माध्यम से खाया जाता है, जिसको हम फूड चेन कह सकते हैं। जैसे ये प्लांट्स जो हैं, उन प्लांट्स को अपन कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हुआ कि इनको अपन कहते हैं उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना रहे। किसके द्वारा बना रहे? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्लांट्स जो होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सन की उपस्थिति के अंदर, लाइट की उपस्थिति जो होगा, लाइट की उपस्थिति के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये प्लांट्स जो है वो भोजन का निर्माण करेंगे। और इन प्लांट्स को जो शाकाहारी प्राणी होंगे, वो शाकाहारी प्राणी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। या अपन कहेंगे जैसे इनको प्रोड्यूसर कहा है, तो प्रोड्यूसर उत्पादक होंगे, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करेगा कौन? कंज्यूमर। कौन ग्रहण करेगा? कंज्यूमर। और कंज्यूमर को अपन क्या कह सकते हैं? उत्पादक। कंज्यूमर को अपन क्या कहेंगे? उत्पादक। ये उपभोक्ता। उत्पादक किसको कहेंगे अपन? उत्पादक कहेंगे अपन प्रोड्यूसर को, और कंज्यूमर को क्या कहेंगे? उपभोक्ता। तो जैसे ही प्लांट्स जो है, उन प्लांट्स ने भोजन का निर्माण किया, एनर्जी को स्टोर किया, ठीक है, और उसको कौन ग्रहण करेगा भोजन के रूप में? कंज्यूमर। अब देखिए, कंज्यूमर की जगह पर बात करते हैं तो कंज्यूमर भी कई हो सकते हैं। कंज्यूमर को भी अपन अलग अलग साइड बांट सकते हैं। भाई, कंज्यूमर को अपन कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, बोल सकते हैं, या कंज्यूमर सेकेंडरी भी हो सकते हैं। टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। कंज्यूमर जो है उपभोक्ता किसी पर श्रेणी हो सकते हैं। अब जैसे इनका मतलब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। क्या मतलब हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर को, उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। या हम ये कहें कि ये जो है वो किसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये किसको ग्रहण करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनको अपन क्या कह सकते हैं? इनको अपन कह सकते हैं हर्बीवोरस। इनको अपन हर्बीवोरस जो है वो अपन कह सकते हैं, मतलब शाकाहारी। मतलब हम क्या कह सकते हैं? इनको शाकाहारी कह सकते हैं। शाकाहारी जो कि शाक को खाते हैं, जो कि प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होंगे? हमेशा शाकाहारी होंगे, क्योंकि वो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरी बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वे होते हैं जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं किनको? प्राइमरी कंज्यूमर को। जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो कैसे होंगे? शाकाहारी। जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। और चूंकि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? एनिमल है। ये तो प्लांट्स को तो क्या किया? भोजन के रूप में ग्रहण किया। प्राइमरी कंज्यूमर जो है, इन प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट्स को क्या किया? भोजन के रूप में ग्रहण किया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या काम करते हैं? प्राइमरी को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और प्राइमरी कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो इसका मतलब एनिमल को खा रहे हैं। एनिमल को खा रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन से हो गए? कार्निवोरस। ये कौन से हो गए? कार्निवोरस। कार्निवोरस को क्या कहते हैं? मांसाहारी। कार्निवोरस को क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। तो
सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर भी क्या है, एनिमल है, ये भी क्या है, एनिमल है। तो अब इनको भी कोई खाने वाला मिल सकता है, कौन खाता है, टर्सरी कंज्यूमर खाता है, प्रत्येक उपभोक्ता। तो ये भी कैसे हो गए, मांसाहारी हो गए। इनको भी अपन क्या बोल देंगे, कार्निवोरस बोल देंगे। इनको भी अपन क्या बोल देंगे, कार्निवोरस बोल देंगे, मांसाहारी बोल देंगे। अब दोनों मांसाहारी हो गए, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी। तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको ये जो शाकाहारी को खाते हैं उनको अपन क्या नाम दे सकते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं उनको अपन क्या करें, शाकाहारी को खाने को क्या होगा, कार्निवोरस। अब जो शाकाहारी को खाएंगे वो कार्निवोरस हो गए। कौन से कार्निवोरस हो गए, वो प्राइमरी कार्निवोरस हो गए। और प्राइमरी कार्निवोरस को जो खाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस। तो इस प्रकार से चेन निर्मित हो गई। इस प्रकार से क्या निर्मित हो गई, चेन निर्मित हो गई। और इसी को अपन क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोड्यूसर हुआ, चेन बना हुआ है, जैसे ये प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में ग्रहण किया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण किसने किया, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण किसने किया, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में ग्रहण किया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी ने, सेकेंडरी को किसने ग्रहण कर लिया, टर्सरी कंज्यूमर ने भोजन के रूप में ग्रहण किया। तो ये चेन बन गई है। ये चेन किस आधार पर बनी है, भोजन को खाए जाने के आधार पर बनी। ठीक है, तो भोजन को खाए जाने के आधार पर चेन बनी। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह देंगे, फूड चेन कह देंगे। इसको अपन क्या कह देंगे, फूड चेन इसको अपन कह सकते हैं। तो अगर ये प्रोड्यूसर की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट कह सकता हूं, पोषक स्तर फर्स्ट। प्राइमरी कंज्यूमर इसको मैं कह सकता हूं ट्रॉपिक लेवल सेकेंड कह सकता हूं। सेकेंडरी कंज्यूमर को मैं क्या कह सकता हूं, ट्रॉपिक लेवल थर्ड कह सकता हूं। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ जो है वो अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पोषक स्तर पहला कौन सा हुआ, प्रोड्यूसर। दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को कहेंगे। और चौथा कौन सा हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, पोषक स्तर हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी, प्रोड्यूसर के पास। क्यों रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट भोजन का निर्माण कर रहे हैं, सनलाइट की उपस्थिति के अंदर या अपन कहेंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद। अब यहां से एनर्जी जो है वो यहां पर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है और लगभग 90% एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो आगे वाले ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, 10%। फिर उससे आगे जब एनर्जी जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई 90% लॉस हो जाएगा, बाकी उसकी 10% जाएगी। तो इस प्रकार से जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर अपन जाते हैं तो एनर्जी की हानि होती है, एनर्जी का लॉस होता है। अतः कहा जाता है कि एक फूड चेन की अगर अपन बात करें तो एक फूड चेन में 5 के लगभग ट्रॉपिक लेवल होंगे। 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर के साइड में जाएंगे तो ट्रॉपिक लेवल जो है उस ट्रॉपिक एनर्जी जो होगी, एनर्जी की क्या होता जाता है, हाशिए होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नहीं कह सकते जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उन ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। या हम ये कहें कि ग्रीन प्लांट्स फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या उत्पादक होते हैं। अगर अपन बात करें ग्रीन प्लांट्स की तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक फूड चेन के अंदर प्रथम पोषक स्तर होते हैं या उत्पादक स्तर होते हैं। अगर अपन बात करें शाकाहारी प्राणियों की, अगर अपन बात करें जैसे ये शाकाहारी प्राणी है, तो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं जो क्या काम करते हैं, किसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, इनको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो जो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ये कौन से ट्रॉपिक लेवल में आएंगे, आपके
सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल जो होगा उसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगी सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। तो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं कौन से आएंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, या इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर होगा उस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। मांसाहारी प्राणियों की बात करते हैं, मांसाहारी प्राणी कौन से हैं जिनको अपन क्या कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल या सेकेंडरी कंज्यूमर या क्या कह सकते हैं प्राइमरी कार्निवोरस जो है इनको बोल सकते हैं। और कुछ प्राणी जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वो सर्वाहारी या ओमनिवोरस होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो दोनों को खाते हैं, जिनको अपन सर्वाहारी कह सकते हैं। जो एनिमल एक ही समय फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को निरूपित कर सकते हैं। और इस प्रकार एक फूड चेन में एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होगा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर की ओर जो है वो एनर्जी फ्लो होगा। एनर्जी फ्लो की दिशा कौन सी, डायरेक्शन कौन सी होती है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर होगा, वहां तक जो है उस एनर्जी होगा, एनर्जी का फ्लो जो है वो होता रहेगा। और प्रत्येक स्टेप में एनर्जी ट्रांसफर के दौरान स्थितिज ऊर्जा का लगभग 90% भाग जो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक फूड चेन में 5 से अधिक ट्रॉपिक लेवल बहुत ही कम देखे जाते हैं। और अगर अपन बात करें ऊर्जा के स्थानांतरण की बात करें, एनर्जी के ट्रांसफर की बात करें, तो ऊर्जा के स्थानांतरण की दक्षता एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर निर्भर करती है कि कितनी एनर्जी जो है वो वहां पर क्या हुई है गई है। तो ये जो है वो एक प्रकार की फूड चेन हो गया जिसके अंदर प्रोड्यूसर को प्राइमरी को सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर जो भोजन के रूप में, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक फूड चेन बता देता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए ये ग्रास है, ये ग्रास, और ग्रास जो है उसको हम क्या कह सकते हैं प्रोड्यूसर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। और प्रोड्यूसर के साथ साथ में मैं इसको ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट भी बोल सकता हूं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जो है वो भी मैं इसको कह सकता हूं। तो इस ग्रास को मान लीजिए भोजन के रूप में इंसेक्ट ने ग्रहण किया, इंसेक्ट को मैं क्या कह सकता हूं कंज्यूमर कह सकता हूं। कौन सा कंज्यूमर कह सकता हूं, क्योंकि ये कैसा है हर्बीवोरस है, कैसा है हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है तो इसका मतलब ये इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कंज्यूमर है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। कौन सा कंज्यूमर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और प्राइमरी कंज्यूमर है तो इसका मतलब ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो गया। ओके, अब इंसेक्ट को मान लीजिए भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, फ्रो भी क्या है मांसाहारी, इसका मतलब ये कौन सा हो गया कार्निवोरस हो गया। कौन सा हो गया कार्निवोरस हो गया, ठीक है कार्निवोरस। अब कार्निवोरस है, इसने क्या किया है इस जीव को, इस एनिमल को खाया, तो इसका मतलब इसको कार्निवोरस है, इसको कौन सा कार्निवोरस बोल सकता हूं मैं प्राइमरी का। अगर यहीं तक कार्निवोरस को आगे चेंज कर दे तो इसको प्राइमरी कार्निवोरस बोल दो, प्राइमरी कार्निवोरस। और ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल हो गया थर्ड। फिर उसी प्रकार से फ्रो है, तो फ्रो को मान लीजिए स्नेक खा रहा है, स्नेक खा गया। अब स्नेक खा गया तो इसका मतलब ये भी कार्निवोरस हो गया। कौन सा कार्निवोरस हो गया सेकेंडरी, कौन सा कार्निवोरस हो गया सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया, सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया। और ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया फोर्थ, ठीक। अगर मान लीजिए एक चेन और बड़ी है और इसको मान लीजिए कि कोई ईगल खा जाता है, बाज खा जाता है, तो ये कौन सा कार्निवोरस हो गया टर्शियरी कार्निवोरस हो गया। और ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया हाइड्रोफिक लेवल। तो इस प्रकार से भोजन को खाए जाने के आधार पर एक चेन निर्मित होगी, एक चेन बन गई। ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को डॉग खा रहा है, डॉग इंसेक्ट को फ्रो खा रहा है, फ्रो को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो इस प्रकार से एक चेन निर्मित हो गई और इसी को क्या कहा जाता है फूड चेन कहा जाता है, इसी को फूड चेन कहा जाता है। अब देखिए प्रकृति में फूड चेन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की फूड चेन जो है प्रकृति के अंदर देखने को मिलती हैं, उनके अपन चर्चा करते हैं कौन कौन सी फूड चेन है।
तीन प्रकार की फूड चेन जो है वो एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है। तो ग्रेजिंग फूड चेन, एक प्रेडेटर्स फूड चेन और एक पैरासाइटिक फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन को हिंदी में बोल सकते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला। अगर प्रेडेटर्स की बात करें तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अप्रद खाद्य श्रृंखला, अप्रद खाद्य श्रृंखला। और अगर पैरासाइटिक की बात करें तो अपन कह सकते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये तीन प्रकार की खाद्य चेन होती है, फूड चेन होती है इकोसिस्टम। चारण खाद्य श्रृंखला, अप्रद खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये चार प्रकार की तीन प्रकार की फूड चेन जो देखने को मिलती है। कई जगह पर आपको दो जगह की फूड चेन मिल जाएगी, ग्रेजिंग और प्रेडेटर्स भी। मेनली रूप से ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा तो ग्रेजिंग फूड चेन है, उसी के बारे में बातें करते हैं। तो अब बात करेंगे अपन सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन की, चारण खाद्य श्रृंखला। ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसका प्रारंभ ग्रास से होता है, या आप ये कहें कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसका प्रारंभ जो है वो ग्रीन प्लांट से होता है, हरे पातों से होता है या प्लांट से होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन अपन उसको कह सकते हैं। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर एनिमल की साइज जो वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार की फूड चेन एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मुख्य रूप से जो है वो देखने को मिलती है। चाहे आप किसी प्रकार की बात करो, सभी में देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल पहले तो वही सबसे पहले प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सीक्वेंस तो यही है, चेन यही। अब अपने ग्रेजिंग का क्या करना है, एग्जांपल है। जैसा कि पता है कि ग्रेजिंग का स्टार्टिंग कहां से हुआ, प्लांट्स से। तो मैं यहां पर लिखूं प्लांट्स, या मैं घास भी लिख सकता हूँ, ग्रास लिख सकता हूँ। एक चेन थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ठीक है। अपन दूसरी चेन लेते हैं, ठीक। दूसरी चेन लिए जैसे मान लीजिए ग्रास, और ग्रास को मान लीजिए गोट खाती, बकरी खाती, ठीक है। ग्रास को बकरी खाती, कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और गोट जो है, उस गोट को मान लीजिए कि कोई भी लोइन खाता है, ठीक है, शेर खाता है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ तक आप इसको खत्म कर सकते हैं। या मान लीजिए मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स और प्लांट्स को मान लीजिए कि कोई भी माउस खा रहा है, और माउस को मान लीजिए कि स्नेक खा रहा है, और स्नेक को मान लीजिए कि कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो ये भी क्या होगी, एक प्रकार की फूड चेन जो है वो हो सकती है। ये भी क्या है, एक प्रकार की फूड चेन जो है वो हो सकती है। इसको भी आप एक प्रकार से फूड चेन जो है उसके माध्यम में रख सकते हैं। इसी प्रकार की फूड चेन जो बनाई जा सकती है, आप जैसे चाहो वैसे फूड चेन जो बन सकती है। जैसे ऐसे कर सकते हो, ये प्लांट्स, और प्लांट्स को मान लीजिए कि खरगोश खा रहा है, रेबिट खा रहा है, रेबिट खा रहा है, और रेबिट को कोई भी लोइन खा गया या डॉग खा गया, तो ये भी क्या है, फूड चेन। या अगर जलीय एक्वाटिक माध्यम की बात करें तो जैसे प्लांट्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जिसको अपन हिंदी में पादप बलवन बोलते हैं,
और इसको मान लीजिए, इसको कौन खाएगा फिर? जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स। और जूप्लैंक्टन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जंतुपलक बोलते हैं, जंतुपलक। और इनको कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रही है, स्मॉल फिश खा रही है, छोटी मछलियां खा रही है। और छोटी मछलियों को कौन खा रहा है? लार्ज फिश खा रही है, लार्ज फिश। लार्ज फिश इनको भोजन के रूप में क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है फूड चेन में। तो इन सभी के अंदर जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर की बात करो तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या होगा? प्लांट्स, 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 फाइटोप्लैंक्टन्स। जिसका प्रारंभ जो है वो किससे हो? प्लांट्स से होता है। वो क्या होती है? वो चीजें होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन। जिसका प्रारंभ प्लांट्स से वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। प्राइमरी कंज्यूमर जहाँ पर प्लांट्स जो है उसको गोट खा रही, बकरी खा रही। आप डियर को खिला सकते हो, हिरन को खिला सकते हो, मतलब जो शाकाहार को भोजन के रूप में ग्रहण करता है किसी को खिला सकते हो। यहाँ पर मैंने प्लांट्स को माउस कर रहा है, माउस को स्नेक खा गया, स्नेक को बकरी खा गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी चेन प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को मान लीजिए फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को मान लीजिए कि स्नेक खा रहा है, स्नेक को बीगल खा रहा है। बन सकती है चेन। प्लांट्स को रेबिट खा रहा है, रेबिट को डॉग खा रहा है। प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है? जूप्लैंक्टन्स खा रहा है। जंतुपलक खा रहा है, जंतुपलक को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रही है, स्मॉल फिश को कौन खा रही है? स्मॉल फिश को कौन खा रहा है? लास्ट। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा? जूप्लैंक्टन्स। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा? स्मॉल फिश। और लार्ज टर्सरी कंज्यूमर कौन सा होगा आपका? लार्ज फिश टर्सरी कंज्यूमर होगा। तो इस प्रकार से जिस चेन का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ किससे हो? ग्रास से होता है, घास से होता है या प्लांट से होता है, उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है या चारण खाद्य श्रृंखला उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हमने चारण खाद्य श्रृंखला। और चारण खाद्य श्रृंखला की बात करें दूसरी जो खाद्य श्रृंखला आएगी वो आएगी आपकी कौन सी? डेट्रिटस फूड चेन। देखिए डेट्रिटस फूड चेन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन की। तो अपन बात करेंगे इसकी ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम बात करेंगे डेट्रिटस। बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की अपरद खाद्य श्रृंखला। तो जैसे कि इसमें बताया था कि इसमें फूड चेन का स्टार्ट कहां से होता है? ग्रास से होता है, घास से होता है, प्लांट से होता है। तो उसी प्रकार से अगर अपरद खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो अपरद खाद्य श्रृंखला का मतलब होगा कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा? अपरद। तो डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो मृतकाव्य पदार्थों से स्टार्ट होती है। अगर इसकी बात करूं तो ये स्टार्टिंग कहां से होगी? मृतकाव्य जो पदार्थ होंगे, मृतकाव्यिक पदार्थ होंगे, तो मृतकाव्यिक पदार्थों से क्या होगा? इसकी स्टार्टिंग। तो डेट्रिटस फूड चेन मृतकाव्यिक पदार्थों से स्टार्ट होती है और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपरद जीवों का भक्षण करने वाले जो प्रीडेटर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनकी तरफ जो है ये बढ़ती है। मृत पदार्थों और उनमें उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले प्राणी को डेट्रिटस कहते हैं। मैंने भी कहा कि साहब इसका स्टार्टिंग कहां से होता है? डेट्रिटस से होता है। डेट्रिटस कौन से होते हैं? जो कि मृत जीवों का भक्षण करते हैं। तो मृत जीवों का भक्षण करने वाले जो एनिमल्स होंगे, मृत पदार्थों और उसमें उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले जो प्राणी होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटस बोलते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले सजीव इस प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा पर प्रत्यक्ष रूप से कम निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी पादप है और पादप की पत्तियां जो है वो मान लीजिए कि जल के अंदर गिर गई और जल में गिरने के बाद में पत्तियां जो है उन पर विभिन्न प्रकार के मत्तोजीवी जीव जो है वो वहां पर उसके ऊपर बैठ गए। कोई भी कवक है, कोई भी जीवाणु है, कोई प्रोटोजोआ है या कोई भी छोटे प्राणी जिनके द्वारा उनको खाया जाता है। ये जो प्राणी है जो उनको खा रहे हैं वो डेट्रिटस कहते हैं। और इन छोटे प्राणियों को
फिर मान लीजिए कि पानी में गिर गए तो एक्वाटिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो वहां पर छोटी मछलियां हैं वो उनको खा रही है। उसके बाद के अंदर उनको कोई बड़ी मछलियां जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित 90% ऊर्जा जो है वो क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है, ट्रांसफर होती जाती है। और साथ ही एक फूड चेन जो होगा वो खनिज चक्रण की दृष्टि से जो है वो इकोसिस्टम के लिए अत्यंत उपयोगी जो है वो हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये कोई लीफ लिटर है, ये कोई लीफ लिटर है, जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का लिटर, पत्तियों का अपरद जो है उसके ऊपर बात कर सकता हूँ, कह सकता हूँ पत्तियों का अपरद हिंदी में कहें तो अपन कहें कि पत्तियों का अपरद, पत्तियों का अपरद। जैसे मान लीजिए कि पत्तियां हैं पेड़ पे से टूटी और टूट के भूमि में गिर गई, ठीक है। अब भूमि में गिरने के बाद में उनका अपरद बनना चालू हो जाएगा, छोटे छोटे जीवाणु वगैरह उसके ऊपर बैठेंगे खाएं। अब उनको वो जो जीवाणु वगैरह उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह जो भी फंजाई वगैरह उसके ऊपर बैठे हैं उनको मान लीजिए कोई मोल खा रहा है, वो मान लीजिए कि उनको भोजन के रूप में यहाँ पर क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। या डायरेक्ट ना तो ऐसे मान लीजिए कि साहब जो मिट्टी है उस मिट्टी में पत्तियां गिरी और पत्ती को सबसे पहले आर्थवर्म खाया, पत्तियां जो गिर के भूमि में क्या पाया जाता है आपको पता होगा, आर्थवर्म पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं, केंचुआ भोजन के रूप में और इस केंचुए को मान लीजिए कौन खाएंगे, मोल खाते, मैना खाते और कोई भी बीज खाते। तो ये जो चैन होगी वो अपरद खाद्य श्रृंखला, क्यों, क्योंकि इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो लीफ लिटर मतलब अपरद, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कि ये खाद्य श्रृंखला कहां से स्टार्ट होती है, खाद्य श्रृंखला अपरद से स्टार्ट होती है। तो कोई भी मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत लीफ लिटर पत्तियों का अपरद मृत कार्बनिक पदार्थ हो गया भाई, जैसे ही वहां से टूट कर गिरी है, पेड़ से टूट कर गिरी है तो मृत हो गई, मृत जो पत्तियां हैं तो वो एक प्रकार के मृत कार्बनिक पदार्थ है। इस मृत कार्बनिक पदार्थ से जो स्टार्ट होने की श्रृंखला होती है उसको अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये जैसे वहां पर गिरने के बाद में क्या होगा, इसका विघटन वगैरह किया जाएगा भूमि में, आपको पता है कि केंचुए पाए जाते हैं, केंचुआ जो होगा उसको खाएगा और अपने आकार को बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर उसको जो है वो मोल खा के मान लीजिए मैना जो है मैना इसको भोजन के रूप में क्या कर लेगी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो चेन चल रही है वो कौन सी हो जाएगा, जब यहाँ पर प्रोड्यूसर ही होगा, ये प्राइमरी पेंशन हो गया, सेकेंडरी पेंशन, इस प्रकार से क्रिया जो होती है वो क्या होती है कि चलती जाए। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी लिटर की बात करें, कोई अपरद है, अपरद इसी प्रकार का कोई अपरद हो सकता है और इस अपरद को मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी फंजाई या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इसको, और उस फंजाई को मान लीजिए कि सोइल में पाए जाने वाले इंसेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करें, सोइल इंसेक्ट जो है वो उसको भोजन के रूप में, और सोइल इंसेक्ट को मान लीजिए कि ग्राउंड बिटल जो है वो खाएगी, ग्राउंड बिटल्स जो है वो खाएगी, और मान लीजिए कि इनको कौन खा गया, मोल खा गया। तो इस प्रकार से ये भी एक चेन होती है। ये लिटर अपरद को क्या कहा है, वो भी फंजाई जो है वो खा गई, कवक जिसको हम बात कर रहे हैं, कवक लिटर को जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कवक को कोई भी मृदा में पाया जाने वाला इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, और उसको जो है वो ग्राउंड बिट्टर जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है, और उसको कौन ग्रहण कर देता है कि मोल जो है वो मतलब मैना जो उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये चैन जो है वो चैन क्या होती है, चलती रहती है। ये चैन है वो चैन क्या होगी, चलती रहेगी। तो इसमें स्टार्ट जो हुआ वो कहां से हुआ, डेट्रिटस से हुआ, अपरद से हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन की बात करोगे तो स्टार्टिंग कहां से, पैरासाइट से। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। ये चैन जो है कौन सी, डेट्रिटस।
अब बात करेंगे पैरासाइटिक फूड चेन। तो पैरासाइटिक फूड चेन होगा उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी ग्रीन प्लांट से ही होता है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण जो बड़े सजीव से छोटे सजीव की ओर होता है, अर्थात परपोषी से परजीवी की ओर होता है। परपोषी से किधर होता है, परजीवी जो है उस परजीवी की ओर जो है वो होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट्स, ये प्लांट्स और प्लांट्स को कोई भी हर्बीवोरस शाकाहारी हर्बीवोरस जो है, तो हर्बीवोरस का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार के शाकाहारी हो गए। शाकाहारी होस्ट जो है इसको क्या करता है, और शाकाहारी होस्ट जो है उस शाकाहारी होस्ट को कौन ग्रहण कर रहा है, पैरासाइट। पैरासाइट हेल्मिंथ जो है आप बोल सकते हो, पैरासाइट हेल्मिंथ जो उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। पैरासाइट हेल्मिंथ में जैसे हमारे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया वगैरह इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ तो कोई ग्रीन प्लांट से हुआ, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण जो है बड़े सजीवों से छोटे सजीवों में होगा। यहाँ पर तो हम क्या कहते हैं कि साहब जीव का आकार जो है वो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जीव का आकार जो है वो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन इसके अंदर बड़े जंतुओं से ये प्रारंभ होता है और छोटे जंतुओं की ओर जाता है। मेजर रूप से दो श्रृंखलाएं देखने को मिल रही है, लेकिन एक तीसरी श्रृंखला पैरासाइटिक फूड चेन की होती है जिसका प्रारंभ तो वही प्लांट से होगा, लेकिन इसमें आगे की हम बात करते हैं तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो बड़े सजीव बड़े सजीव जो भी होंगे उनसे जो है वो कहां पर जा रहा है, छोटे जो सजीव हैं वहां से जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारा बैक्टीरिया है, तो हर्बीवोरस होस्ट में कोई भी आप ले सकते हो, किसी को भी ले लो। जैसे मैं मान लीजिए फिश को ले लेता हूं, हर्बीवोरस फिश जो है उसको मैं ले लेता हूं, वेजिटेरियन शाकाहारी फिश को ले लूं, उसको बैक्टीरिया खा रहा है, तो बैक्टीरिया तो छोटा हो गया, बैक्टीरिया तो इसके ऊपर पाया जा रहा है, इसके ऊपर पाया जा रहा है। इसका मतलब इससे बड़े सजीव एनर्जी का फ्लो बड़े से कम और छोटे, इनमें क्या हुआ था, छोटे से बड़े में हुआ था, इसमें छोटे से बड़े की तरफ हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ हो रहा है। तो पैरासाइटिक फूड चेन होगा उसका प्रारंभ तो वही प्लांट से होगा, ग्रीन प्लांट से होगा, लेकिन इसमें एनर्जी का फ्लो जो है वो लार्ज कंज्यूमर से स्मॉल कंज्यूमर जो होगा उसकी तरफ होता है। ये तीन प्रकार की फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपने बात की फूड चेन, और इसके बाद के अंदर जो है वो अपन बात करेंगे फूड वेब। फूड चेन में अब बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब को हिंदी बोलते हैं खाद्य जाल। देखिए खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल का मतलब है कि जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस के अंदर मिल जाती हैं और मिलकर एक जटिल श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, खाद्य जाल। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जटिल स्वरूप का निर्माण कर लेती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फूड वेब कह सकते हैं, उसी को अपन खाद्य श्रृंखला को खाद्य जाल है अपन कह सकते हैं। तो एक फूड चेन जो होती है वो कभी भी आइसोलेट अवस्था में क्रियाशील नहीं होती। एक फूड चेन की अपन बात करें कभी भी आइसोलेट अवस्था में क्रियाशील, आइसोलेट अवस्था का मतलब हो गया कि वियोजित अवस्था में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक फूड चेन की बात कर रहा था, मैं भी बता रहा था आपको कि प्लांट्स और प्लांट्स को मान लीजिए इंसेक्ट खा गया, और इंसेक्ट को मान लीजिए फ्रॉग खा गया, और फ्रॉग को मान लीजिए स्नेक खा गया। अब मान लीजिए कि अगर ये एक ही चेन है, सिमिलर एक ही चेन है, और इसमें से अगर इंसेक्ट गायब हो गया, इंसेक्ट गायब हो गया, तब इंसेक्ट क्या होगा, तो फ्रॉग तो इसी को खा रहा है। अब इसका भोजन खत्म हो गया, जब ये नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसको भोजन नहीं मिलेगा, तो भोजन के बाद क्या
इसकी डेथ है तो इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि इसको कोई मिलेगा, इसकी क्या हो जाएगी डेथ। तो खाद्य श्रृंखला कभी वियोजित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मान लीजिए कि खाद्य श्रृंखला एक ना होकर कई खाद्य श्रृंखला है, तो मान लीजिए कि इंसेक्ट नहीं है तो फ्रो को कोई और कोई मिल जाए उसको खा ले, या स्नेक जो उसको और कुछ मिल जाए उसको खा ले। तो इस प्रकार से जो है वो कोई अल्टरनेट माध्यम अगर उपस्थित हो तो वो उनका जीवन जो है वो आसानी से चल सकता है। और अगर अल्टरनेट माध्यम नहीं है तो उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपन कहते हैं कि एक फूड चेन आइसोलेट अवस्था के अंदर कभी भी क्रियाशील नहीं रहती है। अनेक फूड चेन आपस में मिलकर एक दूसरे से जुड़ी रहती है और एक फूड वेब का निर्माण करती है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में एक सजीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर क्रियाशील रहता है, और ओनली एक पोषक स्तर पर क्रियाशील नहीं रहता है, एक से अधिक पोषक स्तरों पर क्रियाशील रहता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही समय में एक से अधिक स्रोतों से भोजन वो प्राप्त करता रहता है। ऐसा नहीं है कि साहब एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त कर रहा है। आप मान लीजिए कि कहीं पर भी जा रहे हो, कोई भी सामान लेने खरीदने आप जा रहे हो और आपका सोच है कि साहब एक ही दुकान से अपन खरीदते हैं, दूसरी से नहीं खरीदते, तो इसका मतलब अगर वो मान लीजिए बंद हो गई तो अपने को नहीं मिल पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि वहां पर 4-5 अलग-अलग दुकान है, एक दिन तो दूसरी तो तीसरी मिलेगी, कोई ना कोई मिलेगी, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी एनिमल की बात करते हैं तो केवल एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कई सोर्स के ऊपर वो क्या करता है डिपेंड करता है, कई सोर्स से भोजन को प्राप्त करता है और स्वयं भी एक से अधिक प्राणियों के लिए भोजन का कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा खुद ही करता है, स्वयं जो वो स्वयं भी भोजन एक से अधिक के लिए क्या करेगा, वो भोजन बनता है। और जब ऐसा करेगा तब ही जो है वो क्या कर सकता है, वो उस में सर्वाइवल जो है वो कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक फूड वेब बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट्स है, मान लीजिए ये कोई भी प्लांट्स है, और प्लांट्स में जैसे मैं पहले कोई चेन बनाता हूँ प्लांट्स, और प्लांट्स को मान लीजिए यहाँ पे कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट को मैंने लिया था फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को मान लीजिए कि कौन खा रहा है, वहां पर स्नेक खा रहा है, और स्नेक को मान लीजिए कौन खा गया, ईगल खा गया। ठीक है, ये यहाँ पर बात। अब मान लीजिए कि इस चेन में से कोई भी एक जो वो एब्सेंट हो जाता है, तो या आप ये कहेंगे कि सब इंसेक्ट हैं, उस इंसेक्ट को फ्रॉग तो खाएगा, लेकिन एक चेन और बन सकती है कि सब प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहा है, और इंसेक्ट जो है उस इंसेक्ट्स को आप और किसी को भी खिला सकते हो, जैसे मैं स्पाइडर को खिला रहा हूँ, स्पाइडर को खा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या होंगी, एक विशेष प्रकार की चेन जो है वो यहाँ पर निर्मित होगी। इसके लिए ऑप्शन जो है ये स्पाइडर जो है वो भी इसको खा सकते, दूसरे के लिए भोजन बन सकता है। बात की ना कि खुद भी एक ही नहीं, अलग जो प्राणी है उनके लिए भी क्या कर सकता है, वो भोजन का सोर्स है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि जो प्लांट्स हैं, और उन प्लांट्स को मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है बैक्टीरिया भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, वो भी खा सकता है। या प्लांट्स है, उस प्लांट्स को मान लीजिए कि डियर खा गया, और डियर को मान लीजिए कि फॉक्स खा गया, और फॉक्स को मान लीजिए कि कौन खा गया, लॉयन खा गया। ठीक, या मैं ये कहूँ कि सब प्लांट्स में प्लांट्स को गोट खा गया, गोट, और गोट जो है उस गोट को डायरेक्ट लॉयन भी खा सकता है। तो अगर फॉक्स नहीं मिली तो क्या कर जाएगा, गोट को खा लेगा। या मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि ये जो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स जो है उस प्लांट्स को मान लीजिए माउस खा गया, और माउस जो है उस माउस को मान लीजिए कि कौन खा गया, स्नेक खा गया। माउस जो है उस माउस को कौन खा गया, स्नेक खा गया, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल खा गया। तो ये भी जो है वो एक प्रकार की क्या बन गई, चेन बन गई। ठीक है, या अपन ये कहें कि साहब प्लांट्स जो हैं, और उन प्लांट्स को मान लीजिए कि कोई भी वर्म खा जाता है, कोई भी वर्म की बात करें, वर्म जिसको अपन कर्मी बोल सकते हैं, वर्म खा जाए। ठीक है, और कर्मी जो होता है उस कर्मी को कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी पक्षी खा सकता है, किसी भी बर्ड जो उस बर्ड को आप जो है वो इसको खिला सकते हो, कोई भी बर्ड आप ले सकते हो, कोई भी पक्षी आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं मोर ले लेता हूँ, मोर जो है मोर का, और मोर को कौन खा सकता है, ईगल जो है ईगल के भोजन के रूप में उसको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सब प्लांट्स जो है उस प्लांट्स को जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट खा
गया, इंसेक्ट्स को मान लीजिए कि स्पाइडर खा गया, स्पाइडर जो है उसको मान लीजिए कि पटारिगन जो है पक्षी है वो जो है वो इसको मान लीजिए कि भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, या डायरेक्ट रूप से इंसेक्ट जो है उस इंसेक्ट को भी क्या कर सकता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एक विशेष प्रकार का कि चेन जो है वो चेन निर्मित होगी। कई प्रकार की चेन जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, निर्मित जो है वो हो सकती है। या मान लीजिए कि प्लांट्स जो है उन प्लांट्स को मान लीजिए कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है उसको कोई भी जो आपका प्लांट प्रोटोजोआ वगैरह है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, और प्रोटोजोआ जो है उसको कोई भी एलगी जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। किसी प्रकार से आप इसको चैन को जो है वो निर्मित कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप चैन जो है बना सकते हो। तो इसके लिए कई ऑप्शन हो गए, ये एक चैन नहीं, जैसे ये ईगल की बात कर रहा हूँ तो ईगल के लिए एक चैन नहीं, ये नहीं कि साहब प्लांट्स इंसेक्ट फ्रॉग स्नेक और यही चैन है, इसके लिए ये चैन भी हो सकती है कि साहब इसको प्लांट्स माउस, माउस से स्नेक, स्नेक से ईगल, ये चैन भी हो सकती है, वर्म से मोल, मोल से ईगल, ये चैन भी हो सकती है। किसी भी प्रकार से चैन जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, निर्मित हो सकती है। डियर, डियर से फॉक्स, फॉक्स से लोन हो गया, गॉट हो गया, वो से वो लोन जो है वो खा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये चैन जो है वो चैन डायरेक्ट कई प्रकार से चैन जो है वो क्या हो सकती है, निर्मित हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फूड वेब का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक चेन है और उस चेन में अगर कोई भी टॉपिक लेवल अगर नष्ट हो गया, अगर एक ही चेन में कोई भी टॉपिक लेवल नष्ट हो गया तो आगे के जो भी प्राणी होंगे उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर मान लीजिए उनके पास में किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन है तो वो एक प्रकार की फूड चेन जो है वो निर्मित हो सकती है। एक प्रकार से अपने कहें कि एक जटिल संरचना जब वहां पर पाई जाएगी तो आसानी से वो प्राणी जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। और भी कई प्रकार की चेन जो है वो चैन अपन यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं, शाकाहारी के रूप में कोई भी चैन जो है वो यहाँ पर अपन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कौन सा कहलाएगा, आपका फूड चेन कहलाएगा। फूड चेन में एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जितना ज्यादा फूड चेन जटिल होगा उतना ही उसका स्थायित्व जो होगा वो स्थायित्व हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। फूड चेन जितना ज्यादा जटिल होगा, मतलब फूड वेब जो जितना ज्यादा जटिल होगा उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। फूड चेन जटिल कब होगा, फूड वेब जटिल कब होगा, जब कई सारी फूड चेन होंगी वो आपस के अंदर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, तो अपन ये कहते हैं कि फूड चेन जो क्या हो गया है, जटिल हो गया। और जब फूड चेन जटिल हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो उसका स्थायित्व जो होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो एक इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में एक सजीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर क्या होता है, क्रियाशील होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि एक समय में एक से अधिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है, खुद भी भोजन जो है उनका बनता है। फूड चेन के अंदर टॉप जो टॉपिक लेवल पर ऊर्जा का भाष्य अधिक होता है, टॉप पर ऊर्जा भाष्य, मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होती है, प्लांट्स की होती है, प्राइमरी टॉपिक लेवल पर होगी। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी का क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। तो टॉप जो होगा टॉप में एनर्जी जो होती है उनका लॉस जो है सबसे ज्यादा होता है। और दूसरी फूड चेन के संयोजन में विकास के प्रारंभ में विभिन्न सजीव भोजन की प्राप्ति रेखीय रूप से संबंधित होते हैं, रेखीय रूप से क्या होते हैं, सारे के सारे संबंधित होते हैं। लेकिन विकास और परिपक्वन के साथ साथ फूड चेन क्या होती जाती है, जटिल होती जाती है। फूड चेन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, जटिल होती जाएगी, जटिल खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर देगी और ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा जो है वो खाद्य श्रृंखला जो है उसके अंदर क्या होती प्राप्त होती है। किसी भी इकोसिस्टम की अपन बात करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन और न्यूट्रिशनल फूड चेन अपनी मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि ये दोनों जो है एक प्रकार के साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं। किसी भी इकोसिस्टम के स्थायित्व की बात करें तो उसमें फूड चेन के साथ साथ फूड वेब का होना अत्यंत आवश्यक होता है, और वो फूड वेब जो है उस फूड वेब का भी जटिल होना आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि एक ही फूड चेन है तो समस्या खड़ी हो सकती है, ऑप्शन जो है वो जरूरी होने चाहिए। और फूड चेन जो फूड चेन के प्रत्येक टॉपिक लेवल पर सजीवों की जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रोल अपने आप नेचर के द्वारा जो है वो हो जाता है। इसी कारण इकोसिस्टम जो है वो का स्थायित्व जो है वो बना रहता है।
और एक फूड चेन में एनर्जी फ्लो की अपन बात करें तो वो विभिन्न एकांतरित पथ जो है वो विभिन्न प्रकार के एकांतरित पथ के द्वारा इसमें एनर्जी का फ्लो होता है। एकांतरित पथ का मतलब जैसे एनर्जी का फ्लो इधर से हो, इसके अंदर एनर्जी का फ्लो इधर से हो सकता है, यहाँ पर एनर्जी की फ्लो की अपन बात करते हैं इधर से हुआ, या एनर्जी का फ्लो इधर से भी हो सकता है, या एनर्जी का फ्लो इधर से भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से एनर्जी जो है उस एनर्जी का फ्लो होता है। और अगर जितने ज्यादा वे से, जितने ज्यादा मार्ग से एनर्जी का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा स्थायित्व जो होगा उस तरह इसका बनेगा। फूड चेन जो है उस फूड चेन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा बनेगा। इसको आप और भी कर सकते हो, अगर इसको इधर में मिलाकर इसको तो मिला ये भी खा सकता है, ये भी एक प्रकार की क्या बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी फूड चेन, जो फूड चेन निर्मित हो जाएगी। कोई भी आप किसी भी प्रकार से जो फूड चेन जो है उसको निर्मित जो है वो कर सकते हो। इसको प्लांट्स जो है उन प्लांट्स को पीकॉक को खिला दीजिए, पीकॉक को मान लीजिए कि फ्रूट ये खा जाएगा आपका, डॉग भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, फॉक्स जो है वो भी भोजन के रूप में क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। डियर है, हिरण को फॉक्स खा रही है, लोयन जो है वो लोयन भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। ये भी इनका एक विशेष प्रकार की चेन जो है वो हो सकती है ना। तो इस प्रकार से अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक प्रकार की फूड चेन जो है वो फूड चेन मिलकर जो है क्या किसका निर्माण करेगी, फूड वेब का निर्माण करेगी। और एक फूड वेब में जितनी ज्यादा फूड चेन होगी, एक फूड वेब में जितनी ज्यादा फूड चेन होगी उस फूड वेब का स्थायित्व जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। भाई एक जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्थान विशेष पर जाते हो, कोई भी किसी गांव में मान लीजिए आप, इसमें मान लीजिए कोई गांव है और इसके अंदर आप जाते हो, ठीक है, और इसमें जा रहे हो तो यहाँ पर जाने का मान लीजिए कि एक ही रास्ता है और वो मान लीजिए कि बारिश वगैरह के कारण क्या होगा, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसका मतलब समस्या खड़ी होगी, आप नहीं जाओ। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं पर जाने के कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं, ये रास्ता भी, ये रास्ता भी, ये बंद हो गया तो आदमी इधर से जा सकता है, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया तो इधर से जा सकता है। तो इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर एक ही है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं। या मान लीजिए मार्केट में जाते हो, ये एक मार्केट है और इसके अंदर मान लीजिए एक दुकान है, ये एक अलग मार्केट है और इसके अंदर मान लीजिए 5-7 दुकान है, ठीक है, ये 5-7 दुकान है। अब आप जो सामान लेने कहीं पे जाओगे तो आपका दिमाग कहेगा कि इस मार्केट में जाऊँ या इसमें जाऊँ, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि अगर मान लीजिए कि अपन इसमें जा रहे हैं और वो दुकान बंद मिली तो अपना दिमाग डायवर्ट हो जाएगा, क्यों ना आपको इस मार्केट में चलना चाहिए, एक बंद मिली दूसरी मिली दूसरी मिली। या आप ये भी कह सकते हैं कि साहब एक ही दुकान है, इसमें सामान पूरा ना मिले तो अपन कहाँ जाए, ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर सामान कुछ ज्यादा मिले। इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर ज्यादा लोग जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कम लोग जो है जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा वे होंगे, जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतना ही ज्यादा जो उसका स्थायित्व। ऐसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉलोनी कटी और कॉलोनी के अंदर ये मान लीजिए कोई प्लॉट है और इसके इधर से रास्ता जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता इधर से जा रहा है, ये एक रास्ता जो इधर से जा रहा है और एक रास्ता जो इधर से जा रहा है, और बाकी आगे भी प्लॉट है, मान लीजिए ये यहाँ पर भी प्लॉट है, यहाँ पर भी आगे भी प्लॉट है। अब आप देखते हो तो समय से क्या होता है कि रेड जो ये कॉर्नर वाला है, इसके 2 साइड से रोड जा रहा है या 3 साइड से रोड जा रहा है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसका स्थान सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है कि साहब इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है, इधर वाली रोड जो होगी वो किसी कारण से मान लीजिए नहीं जा पाएगी, इधर से जा सकता है। या ये हो सकता है कि साहब इधर की रोड है तो इसकी पर कोई किसी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, कोई दुकान वगैरह की जा सकती है, यहाँ पर की जा सकती है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2 रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता मिल रहा है, इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। वही बात यहाँ पर आ रही है कि साहब अगर एक से अधिक वे, एक से अधिक रास्ते अगर उत्पन्न है, उपस्थित है, तो इसका मतलब होगा कि उसका स्थायित्व जो होगा वो स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको संभावनाएं ज्यादा होती है, उसको भोजन को प्राप्त करने की संभावना की अगर अपन बात करते हैं तो भोजन को प्राप्त करने की संभावनाएं जो वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि भोजन जो है वो अगर एक चैन से नहीं मिला तो दूसरी चैन से मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अभी लोयन की बात कर रहे हैं और लोयन मान लीजिए कि जैसे गोट को खा रहा है,
गोट को खा रहा है। अब गोट मान लीजिए उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या कर सकता है, डीएल को खा सकता है ना। गोट नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकता है, डीएल जो डीएल को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, उसको भोजन के रूप में क्या करेगा, वो खा सकता है। जिसका मतलब इस ये नहीं मिला तो ये मिला, कोई ना कोई अल्टरनेट जो अल्टरनेट उसको मिल ही रहा है। या ये कहीं के साथ इंसेक्ट है और इंसेक्ट को कौन खा रहा है, सब फ्रॉग खा रहा है। अब फ्रॉग को मान लीजिए कि इंसेक्ट नहीं मिल रहा है तो इंसेक्ट नहीं मिल रहा तो स्पाइडर को तो खा सकता नहीं है, इसको भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो किसी प्रकार से ये जो है वो फूड चेन निर्मित कर सकता है। स्नेक है, वो स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, अब फ्रॉग नहीं मिल रहा तो माउस को खा लेगा। और अगर वो ये बैठा है कि सब मेरे को यही खाना है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं खाऊंगा, भूखा मरेगा, भूखा मरेगा। आप कहीं भी खाने खा रहे हो और आपकी ये चीज की सामने ये चीज खाओगे, वो चीज वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो आपको दूसरी चीज खानी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि आप का यही फंडा है कि मतलब यही खाऊं, इसके अलावा कोई चीज खाऊं ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो उसका आपका स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप क्या होगे, आप भूखे मरोगे। तो ये चीजें हैं, ये सारे के सारे जो फूड चेन और फूड वेब की बातें हैं, जिसके अंदर इनको जैसे प्रोड्यूसर हो जाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, इसको खाने वाला टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। टॉपिक लेवल की बात करेंगे कि प्राइमरी टॉपिक लेवल, सेकेंडरी टॉपिक लेवल, टर्शियरी टॉपिक लेवल, क्वार्टरली टॉपिक लेवल, ये इधर हो जाएगा प्राइमरी टॉपिक लेवल, सेकेंडरी टॉपिक लेवल, टर्शियरी टॉपिक लेवल, क्वार्टरली टॉपिक लेवल। इसी प्रकार से जो है वो आगे से आगे जो है टॉपिक लेवल जो होगा वो क्या होगा, चलता जाएगा। और उसी प्रकार से शाकाहारी शाकाहारी से मांसाहारी, इस प्रकार से चेन जो है चलती जाएगी। और एनर्जी का फ्लो जो होगा वो एनर्जी का फ्लो एक स्तर से दूसरा स्तर होगा, वहां पर एनर्जी का फ्लो आसानी से जो लगातार रूप से एनर्जी का फ्लो जो होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब दोनों टॉपिक जो हमारे